रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। शहर की रोशनियां एक एक करके मिधम हो रही थी, मगर ज़ैनब के कमरे की खिड़की अब भी खिली थी। वो खामोशी से बाहर देख रही थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। मेज पर एक पुराना खत रखा था। ये वही खत था जो इससे कई साल पहले मिला था। कागज जर्द हो चुका था, मगर उस पर लिखी हुई चंद सत्रें आज भी बिल्कुल ताजा महसूस होती थी। ज़ैनब ने खत उठाया और दोबारा पढ़ने लगी। अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो ये मत समझना कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। कुछ लोग फासले के बावजूद दिल के बेहद करीब रहते हैं। ये अल्फाज पढ़ते ही इसकी आंखें नम हो गईं। कभी ज़ैनब और हारिस एक ही महले में रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। वो एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे। हारिस अक्सर शाम को ज़ैनब के घर के बाहर रखकर इसे आवाज देता और दोनों घंटों बातें करते। फिर एक दिन हारिस को शहर से बाहर मुलाजमत मिल गई। जाने से एक दिन पहले वो ज़ैनब से मिला। इसके हाथ में यही खत था। हारिस ने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगी। मगर वक्त हमेशा इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। हारिस के खुतूत आना बंद हो गए। ज़ैनब ने कई बार उसका इंतजार किया, मगर कोई खबर ना मिली। लोगों ने इसे समझाया कि जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, मगर दिल किसी दिली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन हारिस का आखिरी खत आया। इसमें सिर्फ चंद सतरें थीं। इसने लिखा था कि वो अपने खानदान की ज़िम्मेदारियों में ऐसा उलझ गया है कि वापस नहीं आ सकता। इसने ज़ैनब से माफी मांगी और कहा कि वो अपनी जिंदगी को इंतजार में ना गुजारे। खत के आखिर में एक जुमला था, मेरी याद को अपनी जिंदगी का बोझ मत बनाना। इसे एक खूबसूरत याद की तरह अपने दिल में रखना। इस दिन ज़ैनब बहुत रोई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद इसे समझ आया कि बाज़ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ज़ैनब ने खत को एहतियात से तह किया और लकड़ी के एक संदूक में रख दिया। फिर खिड़की बंद कर दी। अगली सुबह वो अपनी जिंदगी में एक नया
कदम उठाने वाली थी। इससे शहर के एक स्कूल में मुलाजिमत मिल गई थी। इसने फैसला किया कि अब वो अपने मासी को इज्जत देगी, मगर अपने मुस्तकबल को भी मौका देगी। सुबह सूरज निकला तो ज़ैनब घर से बाहर आई। गली वो ही थी, दरख्त वो ही थे, मगर इसके कदम बदल चुके थे। वो मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। इसे मालूम था कि कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, मगर फिर भी इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। और कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत असी वक्त शुरू होता है जब हम अपने हाथ में मौजूद आखिरी खत को बन करके मुस्तकबल की तरफ देखना सीख लेते हैं।